हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग जीव विज्ञान का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोषण और खनिज। तो पोषण और खनिज से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है और अब 3-4 पार्ट और इसको हम लोग देंगे, क्योंकि जो जीव विज्ञान का सबसे मेजर पोर्शन होता है एग्जाम में आने का वो पोषण और खनिज ही होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आते हैं, इसलिए प्रश्न अधिक संख्या में है, प्रीवियस भी और इम्पोर्टेंट भी। तो इसको हम लोग थोड़ा टाइम लेकर डिस्कस करेंगे और याद करेंगे ताकि एक एग्जाम में आता है प्रश्न तो वो गलत ना हो जाए, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न ही हमारे सफलता का मुख्य आधार होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, रिपीटेड प्रश्न गलत ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर एक खिलाड़ी थक जाता है या फिर उसको तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है तो उसको क्या देना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है विटामिन्स। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। सही आंसर क्या होगा तत्काल ऊर्जा के लिए? तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए बहुत कम प्रोसेस की ज़रूरत होती है फ्रेंड। बहुत ही कम समय में ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और पूरे शरीर को जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो तत्काल मिल जाती है। इसलिए किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी व्यक्ति को अगर एनर्जी की तत्काल आवश्यकता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। ठीक है, रोटी अगर हम लोग चबाते हैं तो थोड़ी देर में मीठा क्यों लगने लगती है, इसका आपके पास ऑप्शन है। इसका आंसर आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है फ्रैक्टोज शक्कर में बदल जाता है, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, या कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगने लगता है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। तो फ्रेंड, जैसे हम लोग रोटी को मुंह में लेते हैं तो वहाँ पे लार मिलता है। लार जो हमारे मसूड़ों और जीभ से स्रावित होता है, लार जैसे ही मिलता है इसके साथ तो रोटी रिएक्शन करता है और उसके साथ मिल के ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, स्टार्च का निर्माण करता है, जिससे जो है कि रोटी हमको मीठी लगने लगती है। यही वजह है कि रोटी हमको मीठी लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। प्रोटीन का इन ऑप्शंस में से काला चना, सोयाबीन, मटर या पनीर। जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें फ्रेंड सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, किसी भी अभी भी जितने प्राप्त तत्व हैं सबसे प्रमुख स्रोत सोयाबीन ही है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अच्छे किस्म का अगर प्रोटीन की बात करें तो अंडे में प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट्स मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, ग्लूकोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में या फिर ग्लाइकोजन में। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मानव शरीर में ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। पहला है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा है डाईसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में जो अणु होते हैं, ठीक है, इसके मूलभूत अणु होते हैं, जैसे CH2O का होल बार अगर लगा के हम n नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो एक सूत्र प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट जो सीरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट जो तत्व हैं, इसके जो भी अवयव हैं उनका एक सीरीज प्राप्त होता है। उसमें अगर एक सिंगल तत्व होता है तो वो मोनोसैकेराइड्स होता है, और 2 मोनोसैकेराइड्स मिलकर डाईसैकेराइड्स बनाते हैं, और 2 से अधिक मिलकर पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल में फ्रेंड ग्लूकोज होता है, जो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज होता है, फ्रैक्टोज होता है, और उसके बाद ग्लैक्टोज होता है। ठीक है, ये 3-4 एग्जाम्पल होते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। और मोनोसैकेराइड्स में सुक्रोज,
मल्टोज और लैक्टोज होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में जैसे सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, या फिर स्टार्च हो गया, या ग्लाइकोजन हो गया, ये सब सारे पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पनीर, मछली, पालक या मक्खन। इन कौन सा जो पदार्थ दिया है, अगर इसको खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है? तो जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है वो है पालक। ठीक है, पालक से हमको आयरन मिलता है, आयरन का ये प्रमुख स्रोत माना जाता है पालक। और बाकी जो विकल्प हैं जैसे पनीर, मछली या मक्खन खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, मिलता है उसमें। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? आपके पास ऑप्शन है 50%, 80%, 95% या 40%। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत तक जल पाया जाता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, इसमें लगभग 80% तक जल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा 80% तक, निकटतम आप 75, 70 तक भी आता है तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। अगला है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? ठीक है फ्रेंड, जो मानव में जो पथरी बनती है, जो स्टोन बनते हैं, वो किस तत्व से मिलके बने होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो जो स्टोन होते हैं किडनी में बनने वाले, उसका रासायनिक नाम आप कह सकते हैं क्या है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, वही पथरी होता है। ठीक है, जो शरीर में बनता है, इकट्ठा होते होते वक्त वो एक पत्थर का रूप ले लेता है, जिसे आम भाषा में स्टोन कहा जाता है, और एक कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेट में भोजन पचाने को के लिए निम्नांकित में से किस की आवश्यकता खास होती है? ठीक है, खास आवश्यकता होती है, कौन सा पदार्थ इन सब में है जिसमें अगर नहीं रहेगा तो भोजन पचेगा ही नहीं? पानी, खनिज, एंजाइम या उत्प्रेरक। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, जो एंजाइम होते हैं, जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं आप, भोजन के विभिन्न जो स्टेज होते हैं उसमें आपको एंजाइम्स मिलेंगे। ठीक है, वो पोषण वाले जो भोजन का पाचन होगा उस चैप्टर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि लार में कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, या किडनी में कौन से एंजाइम स्रावित होता है, या अग्नाशय है या आमाशय है। तो एंजाइम्स जो भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो एंजाइम्स ध्यान रखिएगा, ये बायो कैटलिस्ट हैं, बायो उत्प्रेरक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? ठीक है, कौन सा अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या पिक्रिक अम्ल। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है और ये भोजन को तोड़ने का काम करता है, भोजन को टुकड़े करता है और पाचन में सहायता करता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो पाचन में सहयोग करता है। अगला है, किस तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? ठीक है, मुंह में पाचन किस तत्व का होता है? विटामिन का, वसा का, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बाकी विटामिन, प्रोटीन्स और वसा का दूसरे भागों में पाचन होता है, लेकिन जो हमारा पाचन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। आप लोग को पता होगा, लार में जो एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, वो हमारे भोजन के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिससे हमको ग्लूकोज वगैरह स्रावित होते हैं, तो हमको भोजन भी मीठा लगता है, जैसा कि हम लोग रोटी वाले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। तो सर्वप्रथम पाचन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है मुंह में, वो भी तो मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, ये लगभग 65% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, जो तत्व पाए जाते हैं उसमें 65% की मात्रा ऑक्सीजन की होती है, जो बहुत काफ़ी मात्रा है। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? आयरन हमको कहाँ से मिलता है? सोयाबीन से, पालक से, गाजर से या मछली से? तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पालक से। पालक से हमको आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही मुख्य स्रोत है ये पालक, इसलिए आप लोग खाइए और आयरन शरीर में मजबूत करिए, अपने ब्लड को बेहतरीन करिए पालक खा के। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम ऊर्जा देती है? 30 ग्राम ऊर्जा, 17 किलो कैलोरी ऊर्जा, 9 कैलोरी ऊर्जा या 4 मेगा जूल कैलोरी ऊर्जा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में टाइप करके बताइए। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 कैलोरी ऊर्जा। 9 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा देती है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो 4 से 5 ग्राम ऊर्जा देती है। 4 से 5 कैलोरी ऊर्जा एक्चुअली देती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 से 5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमको, लेकिन 1 ग्राम अगर वसा खाते हैं तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से लगभग दुगनी ऊर्जा मुक्त होती है वसा से, लेकिन ये है कि वसा आपको पचने में टाइम लगता है, एनर्जी के फॉर्म में चेंज होने में समय लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुक्रोज में होता है, सुक्रोज हम लोग अभी डिस्कस करे थे, ये कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप्स है। और सुक्रोज किस टाइप में आता है फ्रेंड? फ्रेंड ये दूसरे टाइप में है। ये डाईसैकेराइड्स में सुक्रोज पाया जाता है। इसमें मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। एक कौन किसी से बने होते हैं? ग्लूकोज और लैक्टोज के, या फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज के, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, या ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या फ्रक्टोज के। तो फ्रेंड डी ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गया, क्योंकि सुक्रोज मोनोसैकेराइड्स का है तो 2 तत्व से ही, 2 अणु से ही बना होगा मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, ये डाईसैकेराइड से बना है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु मिलके सुक्रोज का निर्माण करते हैं। मतलब एक मोनोसैकेराइड ये हो गया, एक मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज हो गया, ये दोनों मिलके बनाए गए सुक्रोज, जो डाईसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सुक्रोज में जैसे गन्ना होता है, चुकंदर होता है या गाजर होता है, इन सब फलों में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, तो सुक्रोज के एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, चुकंदर, गाजर, गन्ना या मीठा फल में सुक्रोज ही पाया जाता है। अगला है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जाता है? सॉरी, मधुमेह डायबिटीज़ रोग को कौन सा इंजेक्शन देके कम किया जाता है? ऑप्शन है टॉक्सिन का इंजेक्शन, टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन, थायरॉक्सिन का इंजेक्शन या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन? तो फ्रेंड जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, जो डायबिटीज़ के लिए इंजेक्शन लगाते हैं वो होता है इंसुलिन का। इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के हम लोग डायबिटीज़ को कम करते हैं। तो डायबिटीज़ का कारण भी है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन को मात्रा को हम लोग बैलेंस करते हैं इसी के थ्रू। ठीक है, तो जो भी ग्लूकोज का पाचक होता है उसके जो है कि रेगुलेशन के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि अधिक मात्रा में हमको ग्लूकोज का जो स्राव हो वो अधिक मात्रा में न हो पाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? वसा, दूध, विटामिन या प्रोटीन? जल्दी से आंसर बताइए। 14 साल के बच्चों को इन सब में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होगी?
ठीक है, उसके विकास में, उसके शारीरिक विकास में इन ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो फ्रेंड सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी डी, प्रोटीन। सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर 14 साल के बच्चों को है तो उसकी वृद्धि के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चीज़ प्रोटीन होती है। ठीक है, विटामिन सहायक पदार्थ होते हैं, वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, दूध भी ज़रूरी होता है, लेकिन प्रोटीन जो शरीर की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन इन सब में जो वरीयता दी जाती है वो प्रोटीन को। दालों से हमको क्या प्राप्त होता है? ठीक है, जो हम पल्स खाते हैं, जो दाल खाते हैं विभिन्न प्रकार के, उससे हमको प्रमुख जो तत्व होता है, पोषण तत्व कौन सा प्राप्त होता है? वसा, कैल्शियम, विटामिन या प्रोटीन? जल्दी से अपना आंसर टाइप करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ साथ शेयर भी करिए, ताकि और अधिक लोग जुड़ सके और हमें भी मोटिवेशन मिले बेहतर वीडियो बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य क्या होता है? ठीक है, अगर शरीर से पसीना निकल रहा है तो इसमें शरीर कौन सा कार्य करता है, बॉडी कौन सा कार्य करता है? तो ऑप्शन आपके पास दिया गया, शरीर के अंदर के उत्सर्जन योग्य पदार्थ का बाहर आना, शरीर का ताप नियंत्रित होना, शरीर में पानी की मात्रा नियंत्रित होना, स्नेहन का काम आना। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर ताप नियंत्रित होना। ठीक है, अगर पसीना बॉडी से निकल रहा है इसका मतलब बॉडी हमारी अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम हो गया पसीना निकलने का। अगला है संतुलित भोजन में होता है, संतुलित भोजन में क्या शामिल होता है? मक्खन और घी, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण, विकास और वृद्धि के लिए पोषण, या फिर प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड, ये सूक्ष्म नहीं है, एक्चुअली ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म व व्यापक पोषण। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा संतुलित भोजन में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इन सब में, वो है ऑप्शन बी, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होना चाहिए हमारे संतुलित भोजन में। ठीक है, केवल मक्खन और घी खाने से हमको संतुलित भोजन नहीं प्राप्त हो सकता है, बल्कि सूक्ष्म और व्यापक पोषण भी चाहिए हमको। जिस भोजन में यह सुविधा उपलब्ध होगी वही संतुलित भोजन होगा। अगला है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? वसा एवं विटामिन, खनिज एवं कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज एवं विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या होगा? टाइप करके बताइए। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, खनिज एवं विटामिन। खनिज और विटामिन जो होते हैं ये बॉडी शरीर में एंटीबॉडी का काम करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं रक्षा का काम करते हैं। शरीर का जो एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षा है, उसको मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खनिज एवं विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रसायन जल में विलेय है? आपको बताना है कौन सा रसायन जल में विलेय है। आपके पास ऑप्शन है स्टार्च, इंसुलिन, ग्लाइकोजन या विटामिन डी। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो जल में विलेय है वो एक ऑप्शन है इसमें से, वो वही है इंसुलिन। ठीक है, जो इंसुलिन का इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो इंसुलिन जो हमारे बॉडी से भी स्रावित होता है। और कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। जो लैंगर अंश की दीपिकाएँ होती हैं वहाँ से इंसुलिन का स्रावण होता है। ठीक है, और ये जल में पूर्णतः विलेय होता है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो जल में विलेय नहीं हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। पॉलीपेप्टाइड्स हैं, पॉली एसिड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं या फिर पॉलीएस्टर्स हैं। जल्दी से अपना आंसर टाइप करके बताइए, प्रोटीन क्या है इन ऑप्शंस में से? तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। एक्चुअली प्रोटीन होते हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है और दिया भी गया है। ठीक है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है क्या प्रोटीन क्या है, तो ऑप्शन में पॉलीपेप्टाइड न दे के अमीनो अम्ल दे देगा। ठीक है, तो चाहे अमीनो अम्ल हो या फिर
पॉलीपेप्टाइड्स हो, ये दोनों सही होंगे। जो अमीनो अम्ल होता है फ्रेंड, उसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूनिट में मुख्य यूनिट कह सकते हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स होता है। लेकिन अगर प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, तो अभी हम लोग उसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, ठीक है। कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल स्थापित होता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अमाशय, यकृत, अग्नाशय या फिर पित्ताशय। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। किसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादित करने की क्षमता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। जो लीवर होता है वहाँ से सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन होता है, ठीक है। यकृत से जो पित्त स्रावित होता है, यकृत से ही पित्त का स्रावण होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लिथाइसिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कोई स्रावित करता है तो वो है लीवर। अगला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है? जरूर रूप से किसकी छोटी मात्रा में आवश्यक रूप से ज़रूरत होती है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज। खनिज की हमको छोटी ही मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमको खनिज की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी प्रोटीन हमको पर्याप्त चाहिए, वसा हमको सफिशिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमको अधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन खनिज हमको सीमित मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, जो हमारे बॉडी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो लगभग 20 तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं बॉडी में, जो सीमित मात्रा में अगर मिलें तो हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो बेहतर होगा। बाकी प्रोटीन्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में हमको चाहिए, छोटी मात्रा नहीं बल्कि सफिशिएंट मात्रा चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगे। कौन सा पदार्थ है जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या बोरान। तो फ्रेंड जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो पौधे में होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। जैसे बोरान हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। जिनको पौधों की बहुत थोड़ी मात्रा अगर पौधों को मिल जाए तो और बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें दीर्घ पोषक तत्व भी होते हैं जिसमें पौधों को पर्याप्त मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। ये सब जो एक दीर्घ पोषक तत्व है, तो कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो दीर्घ पोषक तत्वों में हैं लगभग 10 तत्व आते हैं, और जो लघु जो तत्व हैं जो सूक्ष्म मात्रा में, वो उसमें लगभग 8 तत्व आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का नाम याद रखिएगा, और कभी कभी एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है पिछली बार के एनटीपीसी में, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न सूक्ष्म पोषक और दीर्घ पोषक तत्व याद रखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा।